नमस्कार, मैं हूं अतनु और आप देख रहे हैं लाइफ इज चेस। सन 1943 सारा यूरोप विश्व युद्ध का चपेट में था। जर्मनी का हिटलर ने सोवियत संघ के ऊपर धावा बोल दिया था। सोवियत संघ के लाखों सेनानी अपना मातृभूमि का रक्षा करने के लिए अपना जान गंवा रहे थे, जीवन का बलिदान दे रहे थे। और उसी समय मॉस्को में खेला गया एक चेस टूर्नामेंट में दो मशहूर शतरंज के मास्टर रविंस्की और पैनोव अपना चेस पीसेस गंवा रहे थे ओपोनेंट का राजा को मात देने के लिए। तो चलिए हम एक बहुत ही रोचक खेल देखते हैं। वाइट रविंस्की, ब्लैक पैनोव, मॉस्को 1943। वाइट E4 C5 सिसिलियन डिफेंस से खेल का शुरुआत हुआ। वाइट ने नाइट F3 दिया और हम देखते हैं शुरुआती मूव में ब्लैक ने शेवनिंगन डिफेंस अपनाया। शेवनिंगन का मूल उद्देश्य है कि वाइट का थोड़ा सा स्पेस रहता है, ब्लैक का स्पेस कम होता है, लेकिन ब्लैक का एक पैदल सेंटर में एक्स्ट्रा होने के लिए ये पांचवें रैंक के चारों खाने पर ब्लैक का कंट्रोल होता है ताकि वाइट के मोहरे घुस न पाए। और इन द मीन टाइम ब्लैक क्वीन साइड में ये C फाइल के सहारे काउंटर अटैक करता है। तो वाइट ने यहाँ पर G3 खेला और ब्लैक नाइट C6, बिशप G2 के बाद बिशप D7 निकला। ये बहुत ही याद रखने की बात है कि बिशप E7 यदि वाइट यहाँ खेलता, ब्लैक वो यहाँ खेलता, तो वाइट नाइट C6 और E5 टैक्टिक्स के माध्यम से ये C6 पॉन पर अटैक कर लेता बिशप से। तो शेवनिंगन में नॉर्मली वाइट का बिशप अधिकतर गेम आप देखेंगे तो बिशप G2 नहीं बल्कि बिशप E2 से निकलता है, लेकिन यहाँ पर वाइट ने बिशप G2 से निकाल के ये एक छोटा सा ट्रैप लगाया कि नाइट C6 और E5। इसे रोकने के लिए ब्लैक ने बिशप D7 खेला और कैसल के बाद उन्होंने A6 खेला, इसलिए कि वाइट का नाइट कहीं B5 में जाके D6 पे अटैक ना कर दे। आपको ध्यान देना है कि बिशप D7 में ये क्वीन का सपोर्ट रोक के रखा है D6 पे, तो इसीलिए ब्लैक ने यहाँ पर A6 खेला और उसके बाद वाइट अपना डेवलपमेंट जारी रखा और ब्लैक भी क्वीन साइड काउंटर अटैक रखा। यहाँ पर ब्लैक B5 क्वीन साइड अटैक करने के लिए और वाइट ने A3 खेला नाइट को C3 बनाए रखने के लिए। अभी ब्लैक नाइट E5 तुरंत काउंटर अटैक कर रहे हैं। नाइट C4 से वाइट का जितने भी वीक स्क्वायर्स है क्वीन साइड में वहाँ पर अटैक करने का चक्कर में है। आप देखिए ब्लैक C फाइल पे जो कंट्रोल है ब्लैक का, उसका एडवांटेज लेने के लिए शुरू से सभी मोहरे C फाइल पर अटैक कर रहा है। और ये जो पोजीशन है ये बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है, क्योंकि वाइट ने अगला मूव एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव मूव खेला। और कई बार जीवन में हम छोटे छोटे मूव्स जो देते हैं वो बाद में चलकर बहुत बड़ा बन जाता है। उसका परिणाम जब हम बाद में मुड़ के देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो कोई छोटा डिसीजन उसके लिए आज इतना बड़ा हमें कामयाबी हासिल हुई। तो वैसे ही एक छोटा डिसीजन रविंस्की ने रुक A-D1 दिया, सिंपली पीस को सेंट्रलाइज किया। लेकिन ये सिर्फ पीस सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ये एक पॉन सेक्रीफाइस भी है। नाइट C4, ब्लैक इस पॉन पे अटैक कर रहा है और एक बहुत अच्छा बिशप एक्सचेंज करने का चक्कर में है। वाइट दोनों को बचाया बिशप C1, लेकिन नाइट A3 एक बहुत ही सिंपल, एक आसान सा टैक्टिक्स, इसके माध्यम से ब्लैक एक पॉन अप हो गया।
हमें देखना है कि BA3 में रुक C3। अगर वाइट नाइट को मारता है, ब्लैक भी नाइट मारेगा और एक पॉन अप रह जाएगा। लेकिन वाइट ने ये पॉन सैक्रिफाइस इसलिए किया था कि एक और बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप सोचिए कि आप कैसे अपने ओपोनेंट पर अटैक करेंगे। यहाँ तो वाइट ने यहाँ E5 खेला, एक शानदार मूव। और अब हम देखेंगे रुक D1 का क्या फ़ायदा था। D फाइल खोलकर अटैक कर रहा है, न केवल क्वीन पे बल्कि वाइट का मेन आइडिया है किंग पे अटैक करना। ब्लैक ने जो जल्दबाजी में क्वीन साइड काउंटर अटैक किया, उसका परिणाम ये हुआ कि ब्लैक कैसल नेग्लेक्ट किया और E5 एक बहुत ही शानदार ब्रेक। ब्लैक DE5 मारा, वाइट ये D7 बिशप का पिन का फ़ायदा उठा के नाइट C6 दिया। अब हमें पता चल रहा है एक छोटा सा मूव रुक AD1 कितना महत्वपूर्ण भूमिका पालन किया इस अटैक में। क्वीन C7, नाइट E5। वाइट एक पॉन डाउन है, लेकिन बीच में लाइंस खोल लिए हैं और सभी पीसेस अटैक में। ब्लैक ने नाइट C4, अपना नाइट का वापसी कर रहे हैं ब्लैक। और वाइट का E5 जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट है, उसको चैलेंज कर रहा है ब्लैक। वाइट ने एक बहुत अच्छा मूव नाइट D7 खेला। D7 का बिशप डिफेंसिव पीस था, उसे एक्सचेंज किया और ब्लैक जब रिकवर किया, वाइट एक बार फिर से तुरंत अटैक। हमें याद रखना है टाइमिंग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और शतरंज में भी। अगर वाइट यहाँ तुरंत अटैक नहीं करेगा तो ब्लैक बिशप E7 और कैसल कर लेगा, उसके बाद कभी भी अटैक करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो अब देखिए वाइट अटैक करने के लिए कितना बेहतरीन मूव नाइट D5 खेला और क्वीन को अटैक किया था। क्वीन हटने के बाद वही नाइट F4 और अब वाइट का आइडिया है कि ये नाइट का बलिदान देकर, बिल्कुल उन वीर सेनानी की तरह जो अपने आप को बलिदान देकर अपना ओपोनेंट का किंग पर हावी होना चाहता है, यहाँ पर नाइट E6 में सैक करके ब्लैक का किंग E8 पर विजय पाना चाहेगा। तो ब्लैक ने यहाँ पर नाइट E5 खेला, खास करके ये क्वीन का जो लाइन है उसको कवर किया नाइट E5 लाके। और अब एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके निकालिए वाइट किस तरह से अटैक कंटिन्यू करेगा। तो अगर आपने गेस किया है कि वाइट रुक D7 खेलेगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, एक और बलिदान एक्सचेंज का। इसका कारण ये है कि वाइट जितने भी डिफेंसिव पीसेस हैं, जैसे आपको पता चले कि आपका मकसद क्या है जीवन में, तो आप कतई बलिदान करने से या उसे पाने के लिए आप पीछे ना हटिए। आपके पास जितने भी औजार है, जितने भी जीवन के साधन हैं, सभी आप उस पर लगा दीजिए ओपोनेंट का या जो भी अपना जीवन का उद्देश्य पाने के लिए। यहाँ पर वाइट ने एक्सचेंज सैक्रिफाइस करके फिर नाइट सैक्रिफाइस किया। वाइट अपना सब कुछ लगा दिया ब्लैक का किंग को एक्सपोज करने के लिए। F6, क्वीन E6 चेक। वाइट के पास कुछ ही पीसेस है, लेकिन जितना भी है सब फुल एक्टिव है, पूरा फुल फोर्स में खेल रहे हैं और ब्लैक का किंग एक्सपोज्ड है। आप देखिए ब्लैक का रुक अभी भी घर में बैठा हुआ है, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है और वाइट बिल्कुल वो एक रुक डाउन है। ब्लैक ने यहाँ बिशप E7 खेला और हालांकि यहाँ पर बहुत सारा वेरिएशंस है, तो मैं सिर्फ वही वेरिएशंस दिखाऊंगा जो हमें अपना जीवन में भी और चेस में इम्प्रूव करने के लिए मदद करे। तो ब्लैक यदि यहाँ पर किंग D8 खेलता, बिशप G5, किंग C7, एकमात्र डिफेंस और फिर क्वीन C6। आप देखिए दोनों बिशप खुला मैदान में
कैसे अपना ओपोनेंट किंग के ऊपर हावी हो रहे हैं। ब्लैक का एकमात्र मूव किंग B8, वाइट बिशप F4 चेक, और किंग का भागने का एक भी घर नहीं है। एकमात्र बचने का रास्ता रुक C7, और उसके पश्चात बिशप C7, क्वीन C7, क्वीन A8 चेकमेट। एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव वेरिएशन अभी आपने देखा, जहां पर किंग को दौड़ा कर कोना में लेकर सिर्फ कुछ ही पीसेस कितना खूबसूरत कोऑर्डिनेशन करके चेकमेट करते हैं। ब्लैक ने यहाँ पर बिशप E7 खेला इस मेन गेम में, वाइट रुक E1, ब्लैक क्वीन C7, E7 पर चेकमेट का आइडिया था, और क्वीन C7 C5 से ब्लैक ने उसका सपोर्ट किया। और यहाँ पर एक बार फिर से वीडियो पॉज कीजिए, गेस कीजिए वाइट किस तरह से अटैक कंटिन्यू किया। याद रखिए, अगर वाइट अटैक सक्सेसफुली कर ना पाए तो वाइट एक रुक डाउन है, वाइट का पराजय हो जाएगा। वाइट ने शानदार मूव B4 खेला। इसके पहले हमें ध्यान देना है कि वाइट बिशप G5 खेलना चाहता है इस बिशप के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, लेकिन फिलहाल क्वीन इस G5 का कंट्रोल कर रहा है, तो इस क्वीन को हटाने के लिए वाइट ने B4 खेला। ब्लैक क्वीन को अगर यहाँ पर ब्लैक क्वीन से B4 कैप्चर करता तो वाइट बिशप G5 देते, और उसके बाद ब्लैक ने यहाँ पर नाइट F8 दिया। इंटरमीडिएट मूव, वाइट एक बहुत खूबसूरत वापसी किया क्वीन का B4। इस B4 से वाइट ओपोनेंट का रुक पे नज़र बनाया हुआ है, ताकि ये क्वीन जो है ये रुक का सपोर्ट में रहे। इसके अलावा G7 पे भी अटैक बनाए रखा है, और B4 पे भी डिफेंस। ये तीनों इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स पे नज़र बना के क्वीन G4 वापसी किया वाइट ने। ब्लैक यहाँ पर क्वीन C3 दिया, न केवल G7 पे सपोर्ट दिया बल्कि C8 पे भी नज़र बना के रखा। वाइट रुक E7, फाइनल सैक्रिफाइस, फाइनल बलिदान। और आप देखिए, दो बिशप और क्वीन का कैंप कॉम्बिनेशन से अपना ओपोनेंट का किंग को कैसे सारा चेस बोर्ड में दौड़ा दौड़ा कर ट्रैप किया। किंग E7 एकमात्र डिफेंस, उसके बाद बिशप G5 चेक। वाइट ने यहाँ पर किंग D6 खेला। यदि यहाँ पर किंग E8 वापसी करता वाइट तो क्वीन E2 चेक, और किंग F7 के बाद बिशप D5 चेक। एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव मोमेंट है। आप देखिए किस तरह से वाइट ओपोनेंट का किंग को पीछा करता और बिल्कुल ही भागने नहीं देता। क्वीन E4 चेक, फिर से पीस सेक्रीफाइस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वीन और बिशप मिलकर कितना खूबसूरत तालमेल। यहाँ पर अगर किंग G6 जाता तो बिशप F7 चेकमेट, और यहाँ पर अगर किंग H5 जाता तो वाइट बिशप F7 चेक, नाइट G6 और क्वीन H4 चेकमेट करता। तो ये वेरिएशन मैंने इसलिए दिखाया कि सिर्फ दो ही मोहरे ब्लैक का किंग के ऊपर किस तरह से अटैक करके पूरा ब्लैक का फौज को हरा देता है। यहाँ जो मेन गेम है उसमें ब्लैक ने किंग D6 खेला और वाइट ने क्वीन D1 चेक दिया। ब्लैक किंग 7 क्वीन साइड पे भागने का प्रयास किया। बिशप F4 किंग D। ब्लैक का किंग क्वीन साइड में भागने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बाद वाइट ने क्वीन D6 चेक दिया। और आप देखेंगे कि अब दोनों बिशप्स, बिशप G2 और बिशप F4 दोनों क्वीन साइड के स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। और ब्लैक ने एकमात्र मूव किंग A7 दिया। यदि यहाँ पे रुक C6 खेलता तो क्वीन B8 चेक और चेकमेट हो जाता। इसीलिए ब्लैक ने यहाँ पर किंग A7 खेला
और वाइट चेकमेट करने के लिए B7 स्क्वायर में अपना क्वीन पहुंचाना चाहता है, इसलिए ब्लैक क्वीन E7 चेक खेला। और यहाँ पर अगर ब्लैक किंग B6 देता है तो वाइट क्वीन B7 चेकमेट करेगा, इसीलिए एकमात्र बचने का उपाय रुक C7। ब्लैक ने बहुत मतलब स्किलफुली अपना रुक सैक्रिफाइस किया और उसके बाद क्वीन A1 चेक के माध्यम से वाइट का एक अटैकिंग पीस को कम से कम पीछे करा दिया। कम से कम बिशप G2 अब ब्लैक का किंग पे अटैक न कर पाए, लेकिन अभी भी ब्लैक वाइट एक एक्सचेंज डाउन है और ब्लैक का किंग बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। नाइट G6 रुक को गेम में लाने का प्रयास, वाइट क्वीन C5 चेक, ब्लैक किंग B7, वाइट बिशप A5 विद द आइडिया क्वीन C7 चेक भी हो सकता है, क्वीन B6 भी। ब्लैक ने यहाँ पे रुक के फेट दिया और फिर क्वीन B6 चेक। अब बहुत ही आसान सा चेकमेट, क्वीन C7 किंग C8 के बाद क्वीन C7। ब्लैक ने यहाँ पर हाँ, या इस पोजीशन पे अगर ब्लैक किंग A8 चलता है तो वाइट क्वीन C6 चेक देके बिशप और क्वीन का तालमेल से चेकमेट हो जाएगा। अगर किंग B8 बिशप C7 चेक और उसके बाद किंग A7 पे बिशप B6 चेक, किंग B8 क्वीन C7, किंग A8 क्वीन A7 चेकमेट। तो इसलिए इस पोजीशन में जब वाइट ने क्वीन B6 चेक दिया, ब्लैक रिज़ाइन किया। आशा करता हूँ ये गेम आपके लिए बहुत शिक्षणीय था, बहुत इंस्ट्रक्टिव था और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शतरंज को जीवन से जोड़ने का इस चैनल चेस इज़ लाइफ से आप भी जुड़े रहिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।